यदि आप अध्यात्म का ही प्रचार करें तो क्या यह अच्छा नहीं होगा? आप बीच बीच में राजनीति तथा अन्य विषयों की चर्चा क्यों ले बैठते हैं? मैं जीवन को देखता हूँ उसकी समग्रता में, और ऐसी समग्र दृष्टि, टोटल विजन को ही कहता हूँ अध्यात्म। राजनीति एक विषय है, गणित एक विषय है, नीति एक विषय है। अध्यात्म उसी भांति एक विषय नहीं है। अध्यात्म है पूर्ण जीवन। अध्यात्म है जीवन को उसकी अखंडता में जानना। इसलिए राजनीति अपने खंड में जी सकती है, गणित अपने खंड में, लेकिन अध्यात्म नहीं, क्योंकि अध्यात्म का कोई खंड ही नहीं है। अध्यात्म तो पूर्ण जीवन की कला है, वो तो पूर्ण जीवन को स्पर्श करेगा। राजनीति नहीं चाहेगी कि अध्यात्म उसे छुए, ना ही विज्ञान ऐसा चाहेगा, ना ही वाणिज्य। कोई अध्यात्म जिसे छूता है उसे ही बदल देता है। राजनीति पर अध्यात्म की छाया पड़ते ही वह वही नहीं हो सकता जो है, और ना ही विज्ञान वही होगा, ना ही वाणिज्य। इसलिए यह उनके हित में है कि अध्यात्म उन्हें ना छुए, लेकिन यह अध्यात्म के हित में नहीं है। अध्यात्म तो खंड से बंधते ही रक्तहीन हो जाता है और पीला पड़ जाता है। वह अखंड का होकर ही बस स्वस्थ हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अध्यात्म राजनीति बने या कुछ और। उसे स्वयं कुछ नहीं बनना है। उसका तो दृष्टिकोण पर्याप्त है। वह देखे में भी राजनीति की ओर, विज्ञान की ओर, वाणिज्य की ओर उसकी दृष्टि, उसका जागरूकता होना ही क्रांति बन जाएगा। सत्ता में रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति हीन भावना से पीड़ित है। गहरे में वो खुद को बेकार, दूसरों से हीन महसूस करता है, और निश्चित रूप से कई मायने में हर कोई हीन है। लेकिन हीन महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कभी बनने की कोशिश नहीं की, और आपका व्यवहार, आपका व्यवसाय नहीं है। यहूदी मेनूहीन भी तुम नहीं हो, तो समस्या क्या है, संघर्ष क्या है? लेकिन राजनीति दिमाग हीनता के घाव से ग्रसित है, और राजनेता को कुरेदना आता है और कुरेदते चले जाता है। यदि आप मानवता के दिग्गजों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो आप पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ बेकार महसूस करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। राजनेता लोगों की बुद्धि की कमी पर जीतता है। यदि लोग अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं तो राजनीति का टीक नहीं हो सकती। राजनेता की सारी शक्ति आपकी अज्ञानता पर टिकी हुई है। आप जितने अधिक अज्ञानी होंगे, राजनेता उतना ही अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जिस दिन इस पृथ्वी पर थोड़ी और बुद्धि आ जाएगी, जिस दिन लोग थोड़े और सोचने और समझने लग जाएंगे, उस दिन सबसे पहले राजनीति मिट जाएगी।